और ये कुछ लास्ट टॉपिक है इसके अंदर। देखें लास्ट टाइम हमने मुख्य तो बाद में लिख दो। लास्ट टाइम हमने द कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स को हमने किया था खत्म। सही है। इधर देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बाद में मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ाया था, याद है पावर वाला। पावर किसके बराबर था? पावर वाज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ये हमने पढ़ा था। लेकिन जब हमने इसको ड्राइव किया था तो मैंने बताया था पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क को हम एनर्जी भी कह सकते हैं, तो एनर्जी अपॉन टाइम मैंने लिखा। टाइम को मैंने यहाँ पे करवा दिया क्रॉस, तो ये क्या हो जाएगा, जो एनर्जी है यहाँ पर वर्क डन और एनर्जी ये बराबर हो जाएगी पावर इनटू टाइम के। फिर हमने पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक पावर होता है वो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो मैंने पावर की जगह वी आई को पुट किया, तो हमारी एनर्जी बराबर हो जाएगी वी आई और टी के। फिर मैंने क्या किया, वी का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, वी बराबर होता है आई आर के, ओम्स लॉ के मुताबिक। अगर हम इधर देखो v की जगह i और r पुट करवाएंगे तो i हो गया स्क्वायर, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू i स्क्वायर r और t। अब इधर देखो मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सर्किट है कोई भी जिसमें रेजिस्टेंस है, ये हो गई हमारी बैटरी, ये वोल्टेज यहाँ से जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, ये रेजिस्टेंस। अब जब भी हम कोई भी सर्किट कनेक्ट कर रहे हैं तो अगर ये रेजिस्टर लगा हुआ है और कोई भी लोड लगा हुआ है उसमें, तो क्या होगा, जो एनर्जी होती है वो डिसिपेट होती है। डिसिपेट मतलब कि कंज्यूम होती है। अब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी कंज्यूम होती है। मिसाल के तौर पे अगर ये बल्ब जल रहा है, हीट एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा, हम इसको हाथ लगाएंगे तो विल फील दी हीट, तो इट मींस के हीट एनर्जी डिसिपेट होती है। आई बात समझ में? अब इस हीट एनर्जी को मालूम करने के लिए कि ये कितनी डिसिपेट होती है, तो जोल हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने एक लॉ दिया था, जिसका नाम भी है जोल्स का। सही है। इसने ये कहा था कि ये जो हीट एनर्जी डिसिपेट होती है ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर ऑफ द करंट के, यानी कि जितना ज्यादा करंट होगा उतनी हीट भी क्या होगी, ज्यादा डिसिपेट होती है। और दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो द टाइम पीरियड, यानी कि जितनी देर ज्यादा चलेगा उतनी हीट क्या होगी, ज्यादा डिसिपेट होती है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करवा लेते हैं तो हीट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर टी हो गया। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो आर हम देंगे कांस्टेंट, यहाँ पे आर हमें पता है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। अब इधर देखो आपकी मर्जी, आपको यूं अलग अलग इनको पढ़े या डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं, बाय अकॉर्डिंग टू द जोल्स लॉ द हीट व्हिच इज डिसिपेटेड बाय एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। आई बात समझ में? और इन सब के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जोल्स पावर में हमने पढ़ा था कि हम इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ करंट भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन when we will talk about the Joule's law, it is always expressed in terms of the current and resistance only. वोल्टेज की यहाँ पे कोई भी बात नहीं होती है। आई बात समझ में? That is very simple। इसके बाद हमारे पास एक नया टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर एक छोटी सी डिवाइस होती है, जब देखो ये बस यूं गैल्वानोमीटर होता है, ठीक है, और ये एक अंदर वायर होती है और यहाँ पे वैल्यूज लिखे होते हैं और इसके अंदर कॉइल होती है, कॉइल, ठीक है, मैग्नेटिक कॉइल जिसके ऊपर ये वर्क करता है। तो हम इसके वर्किंग को नहीं समझ रहे हैं, हमें बस पता करना है गैल्वानोमीटर यूज क्यों करते हैं। तो जब भी हमें छोटे छोटे करंट मेजर करने होते हैं, मिसाल के तौर पे मिली एम्पियर्स में, माइक्रो एम्पियर्स में, तो हम इस गैल्वानोमीटर को यूज करते हैं। आई बात समझ में? यानी कि गैल्वानोमीटर is an electrical device which is used to measure the smaller currents। अब कितने वो smaller currents होते हैं, वो अराउंड मिली या फिर उससे छोटे हो सकते हैं। अगर हमें बड़े करंट्स मेजर करने होते हैं तो गैल्वानोमीटर वहाँ पे इफेक्टिव नहीं होता। सही है। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, जब भी हमें बड़े करंट्स या फिर वोल्टेजेस को मेजर करना होता है तो इस गैल्वानोमीटर को हम चेंज करते हैं। इसको हम चेंज किसमें करेंगे, या तो इसको एमीटर में चेंज करते हैं या फिर वोल्ट मीटर में। यानी कि बात याद कर लो कि जो बेसिक डिवाइस होती है वो कौन सी होती है, गैल्वानोमीटर। इस गैल्वानोमीटर में से हम एमीटर और वोल्ट मीटर बनाते हैं। अब एमीटर क्या होता है, एमीटर हमेशा यूज करते हैं टू मेजर द करंट्स ऑफ एनी वैल्यू। सिर्फ और सिर्फ करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर को यूज करते हैं, और अगर हमें वोल्टेज मेजर करने होते हैं तो हम किसको यूज करेंगे, वोल्ट मीटर को। लेकिन अगेन हमें याद करना है कि इधर देयर इज एमीटर और देयर इज वोल्ट मीटर, दे बोथ आर मेड अप ऑफ द गैल्वानोमीटर। आई बात समझ में? अब इनको हम बनाएंगे कैसे,
यानी कि गैल्वानोमीटर को यूज करके एमीटर कैसे बनेगा और वोल्टमीटर कैसे बनेगा, फिर वोल्टेज और करंट कैसे मालूम करेंगे, ये हमें पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, इधर देखो, अगर मुझे एमीटर मालूम करना है या वोल्टमीटर मालूम करना है, दोनों केसेस में हम एक उठाएंगे रेजिस्टर, कोई भी रेजिस्टर उठा लेंगे। ठीक है, अब अगर रेजिस्टर हम उठाएंगे छोटी वैल्यू का, उसकी वैल्यू स्मॉल, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा होता है शंट रेजिस्टर। सही है, शंट रेजिस्टेंस का मकसद होता है कि लो रेजिस्टर होगा, उसका वैल्यू बहुत छोटा होगा। अगर हम ये छोटे वैल्यू वाला रेजिस्टर उठा के और गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में कंबाइन करेंगे, ये देखो पैरेलल में मैंने इसको अटैच किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, आई बात समझ में। यानी कि एमीटर बनाने के लिए लो रेजिस्टेंस को हम उठाते हैं और उसको गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में कंबाइन कर देते हैं। अब जब हम इसको पैरेलल में कंबाइन कर दिया, अब ये पूरा का पूरा मेरा क्या बन गया, एमीटर, यानी कि एमीटर अंदर से ऐसा होगा। आई बात समझ में। अब ये एमीटर बन गया, कब बना, जब हमने लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में। अब अगर मुझे करंट मालूम करना है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ये बल्ब लगाया, ठीक है, अब मुझे मालूम करना है कि जब यहाँ से करंट जाएगा तो वो कितना जा रहा है, कितना गुजर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जो एमीटर है इसको मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा यहाँ पे। आई बात समझ में। सीरीज में कैसे कि एमीटर का एक जो है टर्मिनल वो मैं इस लोड यानी कि बल्ब के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूंगा और इसका दूसरा टर्मिनल में बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा। ये हो गया हमारी एंड टू एंड कनेक्शन। आई बात समझ में। ये बातें याद करनी है, एमसीक्यूज में भी आपके क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे आता है कि हाउ अ गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एमीटर। आई बात समझ में। एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल टू मेजर द करंट बाय यूजिंग द एमीटर। तो हमें याद करना है कि बाय लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वानोमीटर, देन एमीटर इज डन देयर, देन एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट इन ऑर्डर टू मेजर द करंट। आई बात समझ में। लेकिन अगर हम वोल्टमीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम हाई रेजिस्टेंस उठाते हैं, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे हमने उठाएंगे लो रेजिस्टेंस और हम यहाँ पे उठाएंगे लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस का नाम था शंट रेजिस्टेंस और जो हाई रेजिस्टेंस होता है इसका नाम होता है मल्टीप्लायर, इसका नाम होता है मल्टीप्लायर। आई बात समझ में। अब अगर हम मल्टीप्लायर को या हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, इधर देखो ये रहा मैंने बनाया हुआ है, ये रही मेरी हाई रेजिस्टेंस। अगर मैं इसको कनेक्ट करूंगा गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में, तो ये बन जाएगा हमारा किसमें, वोल्टमीटर में ये चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में। बड़ी दिसो, अगर हम गैल्वानोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा वोल्टमीटर। अब ये पूरा का पूरा मेरा बन गया वोल्टमीटर, ये वाला पार्ट बन गया मेरा वोल्टमीटर। अब अगर मुझे वोल्टेज मालूम करना है किसी भी डिवाइस का, तो उस वोल्टमीटर को हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, यानी कि ये वही मैंने यहाँ पे ये बल्ब लगाया हुआ है। और अगर मुझे मालूम करना है करंट तो मैंने एमीटर को सीरीज में लगा दिया। अगर मुझे वोल्टेज मालूम करना है तो मैं वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाऊंगा। पैरेलल में कैसे होता है, इधर देखो, वोल्टमीटर का ये टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्टेड है कनेक्टेड, और ये वाला टर्मिनल भी बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया हमारा, पैरेलल कंबाइन हो गया। आई बात समझ में, क्लियर है ये बात। अब जल्दी से सुनो अगेन। बाय गैल्वानोमीटर इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द करंट। कितनी स्मॉल हो सकती है, मैक्सिमम मिली एम्पीयर तक, उससे छोटी कोई भी हो सकती है। आई बात समझ में। लेकिन अगर हमें we have to measure the currents or the voltages of higher levels, then we have to convert this galvanometer either into the ammeter or to the voltmeter. अगर हमें एमीटर बनाना है तो by using the ammeter we can calculate or measure the current, and if we have to detect the voltage then we will change this galvanometer into the voltmeter. अब वो change कैसे होंगे, when ammeter is made वो कैसे बनेगा, by a small resistance which is known as the shunt resistance is always connected in पैरेलल विद द गैल्वानोमीटर। यानी कि लो रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया तो एमीटर बन गया, और हाई रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में कंबाइन किया तो ये वोल्टमीटर बन गया। अब जब ये वोल्टमीटर और एमीटर बन गए, अब जब हमें करंट और वोल्टेज मालूम करना है तो इस डिवाइस को हम कैसे लगाएंगे, तो एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है तो मेजर द करंट, और जो वोल्टमीटर है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है तो मेजर द वोल्टेज।
आएगा समझ में। लो रेजिस्टेंस का नाम होता है शंट रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस का नाम होता है मल्टीप्लायर। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स हमारे पास जल्दी क्यों अच्छा आने लिखा था हाँ बोलो जल्दी लिखो ठीक है लेट आया बोलो जोल्स लॉ ही सर्किट इनमें वोल्टेज वाला करंट वाला रेजिस्टेंस ठीक है ना जरूर जने ही है एक्टिव डिवाइस इनमें हीट एनर्जी निकल डिसिपेट लेकिन वहां का एनर्जी डिसिपेट की जोल जो या हीट एनर्जी क्या जो इलेक्ट्रॉन्स द्वारा होगा हीट एनर्जी डिसिपेट ठीक है और ये जो हीट एनर्जी है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट एंड टाइम एनर्जी जितरो टाइम इलाई करंट हलंदो रहंदो ओतरी हीट एनर्जी लाइ डिसिपेट थी जितरो करंट इलाई हूंदो ओतरी हीट एनर्जी लाइ डिसिपेट बिनी के कंबाइन को से बराबर जो से आर से काम करना यानी कि जोल्स लॉ की ही बाय डेफिनेशन हीट एनर्जी डिसिपेटेड बाय एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट रेजिस्टेंस एंड टाइम ठीक है इनके कानून याद ई बार में हिस्सो बुधायो कि ही आयो की हो आयो ये हो कैसा है खबर आप पावर बराबर हुआ एनर्जी अपॉन टाइम वर्क अपॉन टाइम नहीं पावर की जो कंट्रोल दिया है बराबर है इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी के अलग करो dp * dt बीच जगह पे vi तो एनर्जी बराबर क्यों vi बीच जगह पे जो से आई तो आई दिया तो i स्क्वायर ये एनर्जी ना इतना रिलेशन में है ठीक है करो आप थर्मोडायनामिक्स की शेप जो में सा इलेक्ट्रिसिटी और डालने होगा थर्मोडायनामिक्स जो लॉ है वो उन्होंने हीट डिमांड यूज कर दिया हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी का लाइन में स्पेसिफिक हीट दिया हीट कैपेसिटी दिया एनर्जी वगैरह ना होगा इतना इलेक्ट्रिसिटी ना हीट एनर्जी का डिसिपेट होते इलेक्ट्रिक सर्किट में हॉट एंड कोल्ड बॉडी थर्मोडायनामिक्स हॉट एंड कोल्ड बॉडी जल्दी क्यों सर जल्दी क्यों बाकी वाले चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम सर बाकी कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक सर हुए काम है तंजील में जो चीजें मैं पढ़ाऊं वो छोड़नी नहीं है ये ना है कि जेके मां पढ़ाए तो उन्हें भी चॉइस है वो काम खराब है